हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू IAS एंड PCS। हम लोग मेडिवल हिस्ट्री का जो हमारा पहला चैप्टर है उसमें आज हम इस टॉपिक को देखते हैं, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। सिर्फ यही टॉपिक हमारा बाकी रह गया, तो हम लोग बात करते हैं ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स के टॉपिक के बारे में। पहला हम लोग चैप्टर कर रहे थे जो कि बेसिक फाउंडेशन चैप्टर है, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इतना कुछ बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला चैप्टर भी नहीं है। शुरू में जो मैंने आपको फैक्ट बताए थे, एक बार सुन लिया, उन फैक्ट्स को नोट डाउन कर लिया, मोर देन इनफ है। जो रियल कहानी है इसकी इंट्रोडक्शन की, वो तमिलनाडु से स्टार्ट होती है और सेकंड चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7th क्लास की जो बुक है आवर पास 2। तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जो हिस्ट्री के इतिहास के जो गए, जिसमें हम लोग ये एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे कि मेजर डेवलपमेंट क्या क्या हुई। तो एक उनमें से मेजर डेवलपमेंट होती है रिलीजियस ट्रेडिशन के कंटेक्स्ट में। लोग यहाँ पर जो थे उनका विश्वास काफ़ी ज़्यादा होने लगा। लोग बहुत ज़्यादा अपने धर्म को लेकर, अपने विश्वास को लेकर, अपनी एक पर्टिकुलर रिलीजन में या रिलीजियस प्रैक्टिस में उनका एक पर्सनल बिलीफ डेवलप होने लगा। ठीक है, जो एक लोगों का जो पर्सनल बिलीफ बनता जा रहा था धर्म में, आस्था में, इन सब में, वो एक इंडिविजुअल को अगर आप कंबाइन करो तो ये जो इंडिविजुअल, ये मैं बता दे रहा हूँ, ये जो इंडिविजुअल ए है, इसका जो धर्म को लेकर जो बिलीव, जो विचार है, वो आगे चलकर बी का और सी का भी बन गया। ऐसे चलते चलते वो डी का भी बन गया। और लोगों को एक पर्टिकुलर धर्म में विश्वास करने से या कुछ भी कर जो उनकी आस्था थी, उससे उनके रिजल्ट भी उनको मिलने लग गए। तो पर्सनल बिलीफ होते होते धीरे धीरे करके बन गई कलेक्टिव बिलीफ। अब ये वाली बात कोई नई चीज़ तो है नहीं जो ये पैराग्राफ हमें बोल रहा है, क्योंकि ये मेडिवल हिस्ट्री है यार। ये वाली चीज़ ना एंशिएंट टाइम से चली आ रही है, और एंशिएंट में भी तब जब इंसान के पास इसकी कोई पर्टिकुलर डेट भी नहीं है, उस टाइम से। ठीक है, तो लोगों ने ये माना कि सारे के सारे ग्रुप जिनकी एक कॉमन बिलीफ है, हर एक ऐसे कॉमन कलेक्टिव लोगों के पास एक सुपर नेचुरल एजेंसी है जिसको बोला जाता है धर्म। धर्म इस प्रकार से मेडिवल इंडिया में लोगों की ज़िंदगी में इतनी अहम भूमिका बनाता है कि धर्म लोगों के लोकल कम्युनिटीज़ के सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के साथ कनेक्ट होने लगता है। लोकल कम्युनिटीज़ के सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाता है धर्म। तो जैसे जैसे लोगों का सामाजिक दुनिया, जैसे जैसे लोगों की चेंज होने लग गई, नए नए इंटरेक्शन होने लग गए, नई नई बातें सीखने लग गए, लोगों की बिलीफ भी चेंज होने लग गई। ये वाली बात बहुत नॉर्मल सी है। जैसे मान लो आप हिंदू हो, आप सारे देवी देवताओं में मानते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो किसी ने आपको बोला देखो तुम्हारा ये वाला काम नहीं हो रहा है ना, तुम एक काम करो, तुम एक पीर बाबा की दरगाह पे जाके चद्दर चढ़ाओ और वहाँ अगरबत्ती दान देकर आओ, या कुछ भी, मतलब जो भी आपको कोई कुछ बोले। तो इसका मतलब क्या, ये वाली बात आपको बताई किसने? समाज में रहने वाले किसी एक इंसान ने तो बताई ना। तो उस हिसाब से आपका बिलीफ चेंज होने लगता है। एक एग्जांपल देता हूँ, आशिमा, मम्मी जब छोटी होंगी, या दिल्ली वालों से ये बोल रहा हूँ मैं, मयूर जैसे आप सबसे, तो जाहिर सी बात है वो लोग गुरुजी के बारे में जानते भी नहीं होंगे। उनको किसी ने रास्ता दिखाया कि आप वहाँ जाओ, एक बारी आपको मानसिक पीस मिलेगा, जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी, और उनको रिजल्ट मिला तो गुरुजी में उनका विश्वास आ गया। बताओ सही के गलत? ये सब होता कैसे? जैसे जैसे हमारा सोशल वर्ल्ड ऑल्टर होता जाता है, वैसे वैसे हमारी नई नई बिलीफ आती चली जाती है। तो इस पीरियड के टाइम पर, इस मेडिवल इंडिया के पीरियड के टाइम पर, अच्छा ये पीरियड वही है जो हम इस चैप्टर में शुरू से पढ़ रहे हैं ना, ये वाला, इसमें कंफ्यूज मत हो ना। 700 से लेकर 750 तक याद नहीं करना है, डोंट वरी, दिमाग पे बिल्कुल प्रेशर मत डालना। ये सिर्फ सुनने वाली बात है, ये कोई भी क्वेश्चन कोई बनता ही नहीं है। जितने क्वेश्चन बनते होंगे मैं आपको बता दूंगा, और अच्छी बात है ना, अगर क्वेश्चन नहीं बनता, सिर्फ सुनने वाली बात है, तो हमें दोबारा देखना भी नहीं पड़ेगा इसको। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड कि कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं, स्पेशली हिंदुज़म के अंदर। इसके अंदर तो वैसे ही शुरू से बहुत चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन मेडिवल इंडिया के पीरियड के अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर 700 to 750 AD में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं। नई नई देवी देवता का कंसेप्ट आ जाता है वर्शिप करने के लिए। नए नए मंदिर जो है वो बनाए जाते हैं। बहुत बड़े बड़े राजा दान पुण्य बहुत एक अच्छे लेवल पे देते हैं, रॉयल लेवल पे देते हैं, जिससे इतने ग्रैंड टेम्पल
और रिलीजियस स्ट्रक्चर बनते हैं जो कि आज से पहले इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर या भारत की धरती पर किसी ने देखे नहीं थे। ब्राह्मणों की इंपॉर्टेंस बढ़ती है, स्पेशली वो ब्राह्मण जो किसी मंदिर के संत पुजारी हों या महंत हों, और ऐसे लोग सोसाइटी में बनते हैं डोमिनेंट ग्रुप्स। क्यों? वेदों के ज्ञान को कुछ भी तिकड़म करके बता दो, किसी के घर पे हवन वगैरह करके जा रहे हैं और लोग भर भर के दान पुण्य कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा डोमिनेंट ग्रुप इसलिए कि राजा के अगर कोई बेटा नहीं हो रहा या राजा को कोई भी तकलीफ हो रही है तो मंदिरों के बड़े बड़े महंत पुजारियों वगैरह को बुलाया जा रहा है कि आप इसकी कुंडली देखकर बताओ, इसकी पीठ पर देखकर बताओ, या जो भी इसका गोत्र है इसको देखकर बताओ कि ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा। राज्य अभिषेक हो रहा है तो उसकी प्रक्रिया कैसे सही तरीके से होगी, इसके लिए ब्राह्मण आ रहे हैं घर पे। बेटा नहीं हो रहा, किसी के संतान नहीं हो रही, ब्राह्मण आ रहे हैं घर पे। प्रॉस्परस कैसे बनाना है आपको अपने आप को, इसके लिए ब्राह्मण के द्वारा हवन यज्ञ वगैरह करवाया जा रहा है। अब मैं एक बात बता देता हूँ आप सभी को, ये पूरी बुक को पढ़ने के बाद भी ना, मतलब ये जो एनसीईआरटी आवर पास टू, इस पूरी बुक को पढ़ने के बाद भी ना, 7th क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद ये वाला पैराग्राफ आपको ना कनेक्ट हो नहीं पाएगा इस बुक में कहीं पर भी, ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ब्राह्मणों की इंपॉर्टेंस ये तब होगा कनेक्ट। आशमा याद है मेडिवल इंडिया के टाइम पर जो हमने पढ़ा था पूरा 1 साल लगाकर, विजयनगर एम्पायर, याद है? ये कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप लेने से पहले ये लोग बहुत पूजा पाठ में विश्वास करते थे और ओडिशा वगैरह के गजापति रूलर्स को इनवाइट करते थे हवन यज्ञ वगैरह में। और याद है महानवामी डब्बा और कल्याण मंडप इन्होंने बनवाया था, जिसके ऊपर यूपीएससी ने प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि कल्याण मंडप किससे एसोसिएटेड है, साल 2018 के अंदर आई थिंक, है ना। तो ये जो आप लोग बाकी लोग भी सुन लो, यहाँ पर एक राजा था कृष्णदेव राया, आप लोगों ने सुना तो होगा, और कार्टून आता था बचपन में जब लोग छोटे थे, तेनाली रामा। जैसे अकबर का बीरबल था वैसे ही तेनाली रामा कृष्णदेव राय के लिए था। और कृष्णदेव राय के ऊपर 2 बार मानावामी डब्बा के ऊपर क्वेश्चन आया 2018 में, मेंस में 2016 में कृष्णदेव राय के ऊपर क्वेश्चन आया था कि कृष्णदेव राय वॉज नॉट ओनली अ पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर बट वो खुद भी मतलब ये चीज़ों को प्रैक्टिस करता था। डायरेक्टली तमिलनाडु की एनसीईआरटी से उठाकर वो क्वेश्चन निकला था, और ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है, 7th क्लास, तमिलनाडु की 7th क्लास। तो ये जो ब्राह्मणों की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही थी ना, इस एम्पायर को कनेक्ट करके मेडिवल हिस्ट्री में आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। ये मुझे रिकॉल करवा देना एक बारी, या आप में से कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, जब भी विजयनगर एम्पायर करेंगे इस पैराग्राफ को कैसे मुझे बताना है ये मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? मुझे याद दिला देना एक बारी। वैसे मैं उधर ऑब्वियसली बात है झलक आएगी तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन इसकी एनालिसिस में दे दूंगा कि ब्राह्मणों की इंपॉर्टेंस बढ़ना मेडिवल इंडिया के टाइम पर और उनका डोमिनेंट ग्रुप बढ़ना कौन से साम्राज्य के टाइम पर सबसे ज़्यादा हुआ। क्यों? अब आप कहोगे बाकी आप क्यों नहीं बोल रहे हो? बाकी यार दोस्तों मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, दिल्ली सल्तनत मुसलमान रूल, मुगल एम्पायर मुसलमान रूल, तो ब्राह्मणों की इतनी इंपॉर्टेंस कोई वहाँ पर बनती नहीं है ना। जहाँ हिंदू रूल था विजयनगर एम्पायर, मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट, वहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बस ये है इसका रीजन। और भक्ति सूफी के टाइम पे तो पूछो ही मत, ठीक है। इनकी जो नॉलेज थी संस्कृत टेक्स्ट की, इसकी वजह से ब्राह्मणों को बड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली। लेकिन कई बार ये लोग, आप लोगों को पता होगा ना, वेदों का ज्ञान या किसी भी संस्कृत टेक्स्ट का ज्ञान तोड़ मड़ोड़ के भी बता देते थे। आपने ओ माय गॉड देखी होगी ना, मंत्र मतलब पता भी नहीं है, मतलब पता भी नहीं। वो याद है वो वकील के घर पे जब हवन हो रहा होता है तो कांजी बाई से इंप्रेस होकर वो कहते हैं कि एक मंत्र सुनाइए 5 रुपये ले जाइए, एक मंत्र सुनाइए 5 रुपये ले जाइए। तो देखा होगा आपने वो सीन आता है। तो मंत्रों का मतलब कोई मतलब ही नहीं पता होता पंडितों को कई सारे, तो वो कुछ भी बता देते हैं। वो वैसे कई बातें तो बिल्कुल सही बोलता है इस मूवी के अंदर, और मैंने तो आपको देखो रास्ते बता रखे हैं। वैसे भी अगर यहाँ पर ये वाली बात हो रही है तो रागनी या कोई पर भी, जैसे रागनी आप उस दिन कुछ बोल रहे थे, कुछ दुखी हो रहे थे किसी बात के लिए, हमारी जब बात चल रही थी, जब लाइफ में अगर आपको लगता है किसी को भी कि आप लोग हो सबसे बड़ी पनौती, तो आपके कोई काम नहीं हो रहे, काम 99 पे आके रुक जाते हैं, मनुष्यत की जीती जागती मूर्त बनते चले जा रहे हो आप, या ज़िंदगी बिल्कुल असफल होती चली जा रही है। बिल्डिंग जब ऊपर से 3rd फ्लोर से टूटने लग जाए तो उसको नई बनाने का, मरम्मत कराने का कोई मतलब नहीं है। पूरी बिल्डिंग गिरा दो और ग्राउंड फ्लोर से दोबारा घर बनवाना स्टार्ट करो, बिल्कुल बेसिक तरीके से। यानी कि बिल्कुल बेसिक तरीके से राइट वे में जो पूजा पाठ करता है ना, उसको दुख तकलीफें नहीं आती है। इसका रास्ता शुरू होता है सबसे पहले मेडिटेशन से, एफर्मेशन से और शिवलिंग की पूजा से, जिसके बारे में आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ। तो आपको कोई भी मतलब कोई टेक्स्ट आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो,
स्टूडेंट लाइफ में वैसे भी इतने ज़्यादा काम हो नहीं सकते, हमारा मेन धर्म है पढ़ना। हमारे पढ़ाई, सर बता रहा हूँ, बुक्स हमारा खुद एक अपने आप में धर्म है। कोई ये कह सकता है आज तक कभी पृथ्वी पर कि मैं सिर्फ मंदिर जाता रहा, मैंने आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी, आई डू नॉट नो व्हाट इज़ लक्ष्मीकांत, व्हाट इज़ एनसीईआरटी, और मेरी रैंक वन आ गई यूपीएससी में? क्योंकि हमारा मेन धर्म इस टाइम पर पढ़ना। ये जो डोमिनेंट पोजीशन थी ब्राह्मणों की, ये कैसे बनी? क्योंकि इनको नए नए रूलर्स सपोर्ट करते थे, इनको अपने पैटर्न्स का सपोर्ट मिला। पैटर्न कौन होता है? एक इन्फ्लुएंशियल अमीर व्यक्ति जो कि दूसरे किसी पर्सन को सपोर्ट इसलिए करता है क्योंकि उसके अंदर कोई काबिलियत होती है। पद्मावत मूवी, जिस दिन राजा बनता है अपने चाचा का मर्डर करके, रोमांस कर रहा होता है मेहरुनिसा के साथ, उसको बांसुरी की धुन सुनाई देती है ना? तो मलिक कफूर को बुलाता है कि ये कौन बजा रहा है इतनी प्यारी सी धुन, इसको पेश करो हमारे सामने। तो वो कहता है ना, राघव चेतन नाम होता है उसका पंडित का, जो बगावत करके आया होता है मेवाड़ से, वो पंडित। तो कहता है ना, हम सब कुछ छीन सकते, तुम्हारा हुनर नहीं छीन सकते, आज से तुम हमारे दरबार की शान हो। तो अंगूठी देता है उसे। ये क्या है? पैटर्न। अलाउद्दीन खिलजी उस रोल में पैटर्न है। इसका मतलब वो किसी एक आर्टिस्ट को, किसी क्राफ्ट पर्सन को, किसी पढ़ी लिखी व्यक्ति को, किसी नोबल को सपोर्ट कर रहा है। इनको सपोर्ट करने से होगा क्या? ये जिंदगी भर इसकी गुलामी करेंगे, और इनका जो हुनर होगा, ये अपना हुनर यहाँ तक पहुँचाएंगे। इनके पास क्या नहीं है? इनके पास पैसा नहीं है। इसके पास क्या नहीं है? इसके पास टैलेंट नहीं है। तो टैलेंट इसको मिल जाएगा और इनको मिल जाएगा पैसा। खत्म बात। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं आई? आगे बढ़ो। तो वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट जो इस टाइम पीरियड पे हो रही थी, जिसके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, वो हो रहा था आइडिया ऑफ भक्ति। एक बात मैं आप सभी को दोस्तों बताना चाहता हूँ। कई लोग ये कहते हैं कि मेडिवल इंडिया में, मेडिवल हिस्ट्री जब भी कोई पर्सन पढ़ रहा है किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बिहार पीएससी, यूपी पीएससी, एमपी पीएससी, यूपीएससी, एसएससी, तो कहते हैं मेडिवल के अंदर ना 5 फेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं। एक, ट्रैवलर्स का चैप्टर पढ़ना ही चाहिए आपको। एक, दिल्ली सल्तनत, एक मुगल एम्पायर, एक विजयनगर एम्पायर, और एक कहते हैं भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। लोग इसको एम्फसाइज करते हैं, लेकिन मैं आपको बोल सकता हूँ पिछले 20 साल में 2 क्वेश्चन भी इससे नहीं निकले हैं। क्यों? यहां पर कोई भी बात अगर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा ना, तो वो फिलोसफिकल नेचर का हो जाता है, क्योंकि सभी बातें जुड़ी हुई हैं धर्म से। तो इसके ऊपर फोकस करना, लेकिन कभी भी किसी यूट्यूबर या टॉपर का इस बात को दिल से मत लगाना कि भक्ति सूफी से क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे आशमा याद होगा, ये गलती हमने करी थी जब हम लोग पढ़ रहे थे आवर पास 2 की, नहीं थीम 2 की जो बुक है 12th क्लास में, याद है जब हमने इसको पढ़ा था? हमने 1.5 महीना लगा दिया था। भक्ति सूफी इतना बड़ा था, हमने हर सोर्सेस से उसको कवर कर दिया था। क्वेश्चन क्या निकला? एक भी नहीं आया। याद है आशमा? कराई कराल अमर यार, याद है जिसको अश्वरीत को बोलकर हम चढ़ाते थे कि उतनी पतली सी वो शिवा भक्त की वो औरत थी, मेडिटेशन करती रहती थी, बिल्कुल सूख गई थी अपने। और एक और थी उसके अंदर, वो पता नहीं क्या नाम नहीं याद आ रहा, वो याद है अपने हस्बैंड को बोलती थी कि हमारा सेक्स वेक्स करने में क्या मज़े रखे हैं, बल्कि आओ तो मेडिटेशन करा करेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, तो हम दोनों की भक्ति डबल असर करेगी हमारे घर के अंदर। और वो कितनी बड़ी संत बन गई थी वो और उसका हस्बैंड। याद है? नाम याद नहीं आ रहा मुझे उनका पल्स का। पैलेस में रहते थे तो वो हस्बैंड को बोलती है, क्या रोमांटिक होते रहते हो, क्या तुम्हें डोपामिन रिलीज होते रहते हैं, कितना सेक्स करोगे मेरे साथ, आओ चलो मेडिटेशन करते हैं बैठ के। ठीक है? तो ऐसी ऐसी बातें, मतलब अच्छा है मतलब वो चैप्टर। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उससे क्वेश्चन नहीं निकले। स्टेट जैसे बड़े सारे स्टेट पीएससी के आप वो देखोगे ना कि प्रिम्स के क्वेश्चन तो उससे निकलते हैं क्वेश्चन, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी। ठीक है? हर चीज़ को मज़े से पढ़ो, बस बर्डन मत लो, कहानी की तरह सुनते रहो। मैं भी तो बस ऐसे ही पढ़ाता हूँ आपको, जैसे सामने मेरे है, मैं बस बोलता रहता हूँ कि एक नॉवल समझा रहा हूँ मैं किसी को बस। क्योंकि मैं अगर ये ले आऊँ टाइम देख देख करके यार इतनी देर पढ़ाना है, इतनी देर पढ़ाना है, बस इतना ही कोर्स चलना चाहिए, ऐसे तैयारी नहीं हो सकती, यूपीएससी ना करवाई जा सकती है। तो यहाँ पर भक्ति का मतलब क्या होता है, ये वाली बात आप देखोगे ना, आप तमिलनाडु 12th क्लास की जो थीम 2 की बुक है, वहाँ पर भक्ति का मतलब, आज मैं देखो रिकॉल करो वही जो आप डेफिनेशन आप बोर्ड में भी लिख कर आते थे,
अपने देवी देवता से पर्सनल तरीके से प्यार करना, जो कि बहुत पर्सनल लेवल पे होना चाहिए। और आप पहुंच सकते हो अपने देवी देवता तक जिससे आप प्यार करते हो विदाउट पंडितों के पूजा पाठ के बताए हुए रास्तों से या फिर हवन यज्ञ करने की वजह से। इसी को कहते हैं काइंड ऑफ मेडिटेशन और पर्सनल भक्ति। तभी मैं आपको बताता हूँ कि भगवान से कनेक्ट करने के लाखों करोड़ों वे होते हैं, कोई एक वे नहीं होता। ठीक है, ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जब नए नए रिलीजन सबकॉन्टिनेंट में आ रहे थे। मर्चेंट्स और जो माइग्रेंट्स थे, सबसे पहले हमारे देश में कभी भी ये इस्लाम का कंसेप्ट तो था नहीं। तो जो व्यापारी थे, जब वो मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, इन सब जगह पर जाते थे, तो वहाँ से वो कुरान शरीफ की नॉलेज हमारे देश में लेकर आते हैं 7th सेंचुरी के अंदर। इसलिए जब पता है पोर्चुगीज जब यहाँ पर आते हैं ना, पोर्चुगीज जब यहाँ पर आते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत होने वाली होती है। तो पोर्चुगीज के आने से पहले यहाँ पर जो उनको सबसे पहले जो दुश्मन होता है ना उनका, कोई मुझे बता सकता है कौन होता था सबसे पहले यहाँ पर? वेरी गुड। तो उनको कहते क्या है, मुस्लिम ऐसे नहीं बोला जाता, अरब ट्रेडर्स। अरब ट्रेडर्स। और मैं इसके बारे में आपको कहानी बताऊंगा। अरब ट्रेडर्स की वजह से ही वो फिनोमेना आता है ज्योग्राफी के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं आशिमा, क्या था वो हवाएं जो रुक जाती हैं, घोड़े उठा उठा कर फेंकते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड, हॉर्स लैटिट्यूड याद है आशिमा? मैंने तो कवर करवाया था आपको ये कुछ साल पहले, और बाकी सबको भी मैंने किसी ना किसी लेक्चर में हिंट दी थी अभी थोड़े महीने पहले। ये मुझे रिकॉल है कि हवाएं चलती नहीं है ज्योग्राफी में। एक मतलब कुछ जोन्स ऐसे होते हैं ट्रॉपिक्स के पास कि हवाएं वहाँ चलती नहीं है समुद्र में, और हवाई शिप्स को आगे लेकर जाएंगी। तो घोड़े को उठा उठाकर पटक दिया जाता था। और याद है आजमा, विजयनगर एम्पायर के टाइम पर वो चुन चुन कर घोड़े मंगवाता था। महानावामी डिब्बा का जब नवरात्रों का फेस्टिवल होता था, है ना, तो वो चुन चुन के घोड़ों की ब्रांडिंग करता था, हॉर्स की, जिसको बाद में नहीं, मतलब पहले अलाउद्दीन खिलजी ने भी उसी से इंस्पिरेशन ली थी विजयनगर एम्पायर वालों ने, जिसको दाग और चेहरा सिस्टम कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करा था ये, जिसको बाद में विजयनगर एम्पायर वालों ने फॉलो करा। घोड़े पे स्टैंप लगाना, जैसे घोड़े पे स्टैंप लगाना, क्या आप लोगों को, बड़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन मच रही होगी। आपने ये देखा है गांव वगैरह में लोग अपनी भैंस बकरियों के ऊपर ए लिख देते हैं, डी लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, ये चीज़ पीला पीला पट्टा लगा देते हैं। हाँ, वो पता क्या होता है? मैंने दादी से पूछा था अपनी, मेरी दादी ने भी लगा रखी है अपनी भैंसों के ऊपर, मैं जब अभी गया था। हाँ, वो कहती है इंश्योरेंस होता है। नहीं, वो मुझे बता रही थी गाय भैंसों का इंश्योरेंस हो जाता है कि अगर ये मरेंगी ना तो कुछ पैसे मिल जाते हैं जिससे गाय खरीदी होती है, अगर एक वक्त से पहले मर गई। तो मैंने कहा ये भी चल रहा है। मैं कहा जानवरों के ऊपर भी शुरू कर दिया। कहती हाँ, ये थोड़ी सी महंगी मिलती है, लेकिन वक्त से पहले अगर मर गई तो कहती पैसे मिल जाते हैं। मुस्लिम जो थे वो कुरान शरीफ को, होली कुरान को मानते हैं अपनी पवित्र बुक, और वो मानते हैं कि एक ही गॉड है अल्लाह, जिनके प्यार से, जिनके रहम से और जिनकी दिली दरिया से अगर आप उनको सच्ची श्रद्धा शिद्दत से मानो, उनमें यकीन करो, तो अल्लाह में विश्वास जो आपका बना रखा है, उसके लिए आपको किसी भी सोशल बैकग्राउंड किसी की ज़रूरत नहीं है। भगवान से आप कोई भी प्यार कर सकता है। इसका मैं एक आपको वो दे देता हूँ, इसका एक ट्रेलर दे देता हूँ मैं आपको। फिल्म बजरंगी भाईजान, जब वो पाकिस्तान में दाखिल होता है तो वो मौलाना साहब क्या रुका होता है, तो वो याद है वो सुबह सुबह जब वो बच्चों से पूछते हैं कौन सी जगह, वो कहता है दरगाह है, तो बाहर भागता है। तो कहता है ना हम अंदर नहीं जा सकते, हम मोमडन नहीं है। तो वो क्या कहता है उसको, ओमपुरी, कि तो क्या हुआ मेरे भाई, हम कभी भी मस्जिद में, दरगाह में ताला नहीं लगाते, क्योंकि ये जगह सबके लिए खुल रखी है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ ए सोशल बैकग्राउंड, अल्लाह सब पे मेहरबानी जताएगा, अपनी बरकत आप पे बरसाएगा अगर आप उनको प्यार करोगे, शिद्दत से मानते हो और उनके बताए हुए प्रिंसिपल्स पे चलते हो जो लिखे गए हैं होली कुरान के अंदर। ठीक है, बड़े सारे जो रूलर्स थे वो आगे जाके इस्लाम के पैटर्न बने और उलामा के बने पैटर्न। उलामा के बारे में हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये ना लर्न थियोलॉजियंस और ज्यूरिस्ट होते हैं, जो कि मतलब आपको पता ना, जो शरिया लॉ वगैरह के लिए जो कानून लिखे गए इस्लाम के अंदर, उनको लिखने का काम इनका होता है, उलामा का, पर्सनल लॉ।
इन्हीं का एक कंसेप्ट था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, ट्रिपल तलाक। बहुत टफ प्रोसीजर होता था वो, कि तलाक के बोल के आप बेदखल कर दो किसी को अपनी ज़िंदगी से, फिर वो दोबारा तब तक नहीं आ सकता जब तक वो दूसरे के पास जाके शादी ना कर ले। दोनों पार्टीज बोलेंगी कबूल है कबूल है कबूल है, वो भी बोलेंगे कबूल है कबूल है कबूल है, फिर वो उसको तलाक देंगे, तलाक है तलाक है तलाक है, फिर वो नए वाले के पास जाएंगे, फिर वो बोलेंगे कबूल है कबूल है कबूल है। एंड लाइक हिंदुज़म, इस्लाम को इंटरप्रेट करा जाता है इन वैरायटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स। इस्लाम की भी अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। इनमें दो ग्रुप्स होते हैं, शिया एंड सुन्नी। इसलिए मैंने बोला था ये सिर्फ सुनो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपको पता है यूपीएससी कभी, जो हम आज की क्लास कर रहे हैं इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं निकलता। उलामा का हल्का फुल्का फिल्म के अंदर पूछा जाता है, लेकिन यूपीएससी पता क्या है, यूपीएससी अपनी ना डिग्निटी को मेंटेन करता है। वो धार्मिक मुद्दों के ऊपर जो न्यूट्रल हो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कभी एक रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछता वो। देयर वर द शिया मुस्लिम्स, जो कि मानते हैं कि प्रॉफिट, जो किसमें मानते हैं, जिनका विश्वास किसमें है, प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ, दामाद में, अली में, कि ये मुस्लिम कम्युनिटी के लेजिटिमेट लीडर हैं। और दूसरी जगह पर होते हैं सुन्नी मुस्लिम, जो कि ये मानते हैं कि हमारी कम्युनिटी में एक लीडर होना चाहिए, हमारी कम्युनिटी का जो सबको इंस्ट्रक्शन दे, खलीफा। खलीफा कहाँ बैठते हैं शुरू से, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, खलीफा कहाँ होते हैं? वेरी गुड, टर्की। और यहीं से उठी थी नेशनल मूवमेंट के टाइम पर, नॉन कॉपरेशन के टाइम पर, कौन सी मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट। खलीफा मूवमेंट नहीं मयूर, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। दूसरे डिफरेंसेस भी थे, और भी होते हैं इनके स्कूल्स ऑफ लॉ। एक है मेनली इंडिया के अंदर जो देखने को मिलता है आपको, हनाफी स्कूल, और एक शफी स्कूल, ठीक है। ये कुछ इनकी थियोलॉजी और मिस्टिक ट्रेडिशन का इनका पार्ट है, मतलब काइंड ऑफ, मतलब इस्लाम के सब स्कूल्स हैं बस। ये हमने इस्लाम के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। एंड डोंट वरी, हम लोग पूरा का पूरा स्ट्रक्चर के ये जो है ना, क्या कहते हैं इसको, मस्जिद कैसे बनाया जाता है, कुतुब मीनार कैसे बनाया गया, ये सारी की सारी चीज़ें आने वाले चैप्टर्स में आएगी। और मस्जिद को बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक चीज़ रखी जाती है कि वेस्टर्न साइड पर, मतलब कैसे आपको उसकी तरफ मुंह करके पूजा करनी पड़ती है, मतलब नमाज करनी पड़ती है, उस वे में स्ट्रक्चर में कैसे बीच में सेंट्रल पिलर बनाकर आपका पूरा का पूरा कि आप नमाज कर सको, वेस्ट साइड की तरफ देखते हो, क्योंकि वहीं पर इट इज़ अ डायरेक्शन जो एसोसिएटेड है, विच इज़ एसोसिएटेड विद द डायरेक्शन ऑफ मक्का मदीना, ठीक है। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, हिस्टोरियंस जो हैं वो टाइम को ऐसे नहीं देखते हैं कि घंटे पास होना, दिन पास होना, या कुछ साल पास होना, लाइक अ क्लॉक और कैलेंडर, ऐसे नहीं देखते हैं। वक्त ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि हिस्टोरियंस के लिए मेन जो टाइम होता है वो ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए हिस्टोरियंस के लिए कि सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस कौन कौन से आए हैं, आइडियाज़ और बिलीव्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है। 19वीं सेंचुरी के मिडल में हुआ क्या, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं वो इंडिया को 3 पीरियड्स के अंदर डिवाइड करते हैं, एक हिंदू हिस्ट्री, एक मुस्लिम हिस्ट्री, और एक ब्रिटिश हिस्ट्री। ये जो डिवीजन है एक आइडिया के ऊपर बेस्ड है कि जो रूलर्स का रिलीजन है, इट वाज द ओनली इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज। और उसी, मतलब एक रूलर है, किसको माने हम लोग, अलाउद्दीन को। कौन सा रिलीजन फॉलो करेगा ये? तो जो भी सब्जेक्ट्स होंगे ना, सब्जेक्ट्स मतलब समझ रहे हो, जनता को बोलते हैं सब्जेक्ट्स। अगर हमें नहीं पता ना, हमें नहीं पता कि आज के टाइम में जो लोग इंडिया के अंदर इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, क्या पता वो हिंदू रह चुके हो और अलाउद्दीन ने ज़बरदस्ती उनकी फैमिली को बदल डाला हो इस्लाम के अंदर। प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, पॉसिबिलिटी है कि नहीं। और इस तरह आप भी जानते हो, आप लोग तो थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ चुके होंगे, रूलर्स करवाते थे ऐसा, क्यों? ताकि बगावत ना हो। तो इसलिए याद है, अकबर ऐसा प्यारा राजा था जिसने हिंदू जो ये क्या करने जाते हैं हिंदू, वो चार धाम की यात्रा करने जाते थे, उसमें टैक्स लगता था, उसको हटा दिया था।
जजिया, वेरी गुड। तो सच अ डिवीजन ऑल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द कॉन्टिनेंट, क्योंकि जब आप रिलीजन के टर्म्स में हिस्ट्री को डिवाइड करोगे तो आप डाइवर्सिटी को क्या ही देखोगे, तब तो आप यही मानोगे कि हिंदू हिस्ट्री अगर चल रही है तो हर मतलब आप सबको यही देखोगे कि हिंदू 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 ही है, तो उस टाइम पर इस्लाम दब जाएगा। दिल्ली सल्तनत मुगल एम्पायर का टाइम चल रहा है तो हिंदू फिर क्या बिल्कुल भी नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं है? तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, बस वो आपको यही बता रहा है। कुछ कुछ जो हिस्टोरियंस हैं आज भी इस पीरियडाइजेशन को फॉलो करते हैं। एक मिनट बस मैं इसमें देख लूँ, इसमें कुछ ज़्यादा बात तो बची नहीं है। मान लो कि अलाउद्दीन खिलजी है तो वो इस्लाम है, सब्जेक्ट्स को इस्लाम बना दिया, तो हमें देखने से ही लगेगा कि हर जगह इस्लाम फॉलो हो रहा है। तो क्या हिंदू बिल्कुल नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात दबकर रह गई है हिस्ट्री के अंदर। अगर हिस्ट्री को इस परस्पेक्टिव में देखोगे, हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री एंड ब्रिटिश हिस्ट्री, मतलब अब ये पता है क्या है, ये मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो आवर पास 3 है ना 8th क्लास की पहला चैप्टर, उसके अंदर भी ये वाली चीज़ इन्होंने बक रखी है। तो वो ये बोलते हैं जब दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड नहीं आया, अरब ट्रेडर्स नहीं आए थे, उससे पहले चल रही थी हिंदू हिस्ट्री। फिर दिल्ली सल्तनत मुगल एम्पायर के टाइम पर चली मुस्लिम हिस्ट्री। फिर पोर्चुगीज को हराकर जब ब्रिटिशर्स आ गए तब ब्रिटिश हिस्ट्री। मतलब वही, मतलब काइंड ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री, मतलब काइंड ऑफ ऐसा करके जब वो अरब ट्रेडर्स को हरा कर आ गए। हाँ, अब दोस्तों इसमें कुछ डिस्कस करने वाली बात नहीं रह गई है। दिस इज ऑल डन, ये बेकार है, इस पेज को आप काट सकते हो, कुछ भी नहीं है, इनको बस समझा रखा है ये सब क्या है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।